अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो अमान में होंगे। हम चैप्टर नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने कुछ टेक्निक डिस्कस कर ली थी। पहली टेक्निक हमने डिस्कस की थी फिल्ट्रेशन, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्रिस्टलाइजेशन। और फिर हमने डिस्कस की थी टेक्निक नंबर 3 सॉल्वेंट अट्रैक्शन सब्लिमेशन, और हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था सॉल्वेंट अट्रैक्शन। ये टेक्निक हमने डिस्कस कर ली थी। और आज हमने जो चीज पढ़नी है वो है क्रोमेटोग्राफी। ये सारा कुछ हमने पीछे पढ़ लिया था चैप्टर 2 के अंदर, और आज जो हमने चीज पढ़नी है वो है क्रोमेटोग्राफी। हमारी बुक का लास्ट टॉपिक रह गया था और आज हमने डिस्कस करना है उसको, क्रोमेटोग्राफी। ये हमारा टॉपिक है लास्ट, और चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक आज खत्म हो जाएगा। हमने क्रोमेटोग्राफी पढ़ा। क्रोमेटो दो लफ्ज से मिलकर बना। एक होता है हमारे पास ये जो क्रोमेटो, इसका मतलब होता है कलर, और जो ग्राफी होता है इसका मतलब होता है राइटिंग। ये दो लफ्ज से मिलकर क्या बना? क्रोमेटोग्राफी बना है। और क्रोमेटोग्राफी इसकी टाइप्स देखी जाए, इसकी दो टाइप्स हैं। और इसका अगर ये जो क्रोमेटोग्राफी है ये किस जुबान का लफ्ज है? ये ग्रीक जुबान का लफ्ज है। ये किस ग्रीक लैंग्वेज का, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ग्रीक लैंग्वेज ऑफ क्रोमेटोस। ये क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोस से निकला है, और ये किस जबान का लफ्ज है? ग्रीक जबान का लफ्ज है। और इसके क्रोमेटोग्राफी की अगर हम मीनिंग की बात करें तो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी होता है, क्रोमेटोग्राफी मीन्स कलर एंड राइटिंग। ये दो लफ्ज से मिलकर बना है क्रोमेटोग्राफी, और इसका मतलब होता है राइटिंग और कलर। ये है इसका मतलब। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? ये है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो है, इसमें हम कोई भी चीज, किसी भी चीज को हम अलग करते हैं तो वो किसकी बुनियाद पर करते हैं? क्रोमेटोग्राफी की बुनियाद पर करते हैं। कोई भी चीज आप किसी से अलग कर रहे हो तो हम किस चीज की यूज करेंगे? क्रोमेटोग्राफी की यूज करेंगे। और हमने इसमें दो चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना है वाइट फेस क्या होता है, और दूसरा पढ़ना है स्टेशनरी फेस क्या होता है। अगर इसके टाइप्स की बात करूं तो मेरे पास दो टाइप्स आ जाती हैं इसकी क्रोमेटोग्राफी की। टाइप नंबर 1 है मेरे पास एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ये टाइप नंबर 1 है। और टाइप नंबर 2 है मेरे पास पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये मेरे पास की दो टाइप्स है। और अब हम इसके क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन करते हैं। क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज एन एनालिटिकल टेक्निक। ये क्रोमेटोग्राफी एनालिटिकल टेक्निक है। इट इज एन
एनालिटिकल टेक्निक, ये एनालिटिकल की टेक्निक है इन विच the mixture on its component and the basis of distribution and the हम इसको जो एनालिटिकल जो क्रोमेटोग्राफी में मिक्सचर जा रहा है किसमें ज्यादा स्टेशनरी फेस है मोबाइल फेस में, ये देखना कितना कितना मिक्सचर जा रहा है और किसकी बुनियाद पे जा रहा है, जिसकी बुनियाद पे जा रहा है मिक्सचर उसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। एंड द बेसिस ऑफ कंपोनेंट into its mixture of stationary phase and mobile phase। जो हमारे पास स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस का मिक्सचर है वो ये देखना है कि हमने कि वो कितना कितना इन दोनों में मिक्सचर जा रहा है और वो किसकी बुनियाद पे जा रहा है, उनको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। ये था हमारे पास डेफिनेशन क्रोमेटोग्राफी की। ये एनालिटिकल टेक्निक है और इन मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस में हमारे पास मोबाइल फेस है और स्टेशनरी फेस है, इन दोनों में कितना कितना मिक्सचर जा रहा है और उसको हम अलग करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की बुनियाद पर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स, इधर आना था डिस्ट्रीब्यूशन। उनको हम इनके मिक्सचर को डिस्ट्रीब्यूशन की बुनियाद पर अलग करेंगे और अलग करेंगे किसके अंदर, क्रोमेटोग्राफी के अंदर। तो हमारे पास क्या आएगा, क्या कहलाएगा, क्रोमेटोग्राफी कहलाएगा। कोई भी मिक्सचर है आप उसको अलग कर रहे हो तो वो किसकी बुनियाद पे अलग कर रहे हो, क्रोमेटोग्राफी की बुनियाद पे अलग कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बेकर है और इसमें क्या है, ये मेरे पास एक बेकर है और इसमें डिफरेंट टाइप के मेरे पास मिक्सचर है। एक मेरे पास ये मिक्सचर है और एक तीन तरह के मेरे पास क्या है इस बेकर में मिक्सचर है और इनको मैं अलग करूंगा, किसकी बुनियाद पे अलग करूंगा, क्रोमेटोग्राफी की बुनियाद पे अलग करूंगा। मेरे पास ये कितने मिक्सचर हैं, ये तीन मिक्सचर है। एक मिक्सचर ये है और एक ये है। अब इन दोनों को तीनों को मैंने क्या करना है, अलग करना है। किसकी बुनियाद पे अलग करना है, क्रोमेटोग्राफी की बुनियाद पे अलग करना है। और किसके अंदर करना, क्रोमेटोग्राफी के अंदर करना है और डिस्ट्रीब्यूशन की बुनियाद पर अलग करना है। ये मेरे पास से तीन मिक्सचर है। अब इन तीनों को मैंने अलग कर लिया है तो ये क्या कहलाएंगे, ये है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी। आप किसी भी चीज को अलग करते हो, किसकी बुनियाद पे अलग करते हो, क्रोमेटोग्राफी की बुनियाद पे अलग करते हो। ये है क्रोमेटोग्राफी। अगर मैं इसके चीज देखूं मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस में क्या फर्क है, मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस में क्या फर्क है, तो इसमें जो बोर्ड के मुताबिक देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वो आपको सवाल दे सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी फेस। मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस में क्या फर्क है ये लिखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोबाइल फेस and stationary face।
ये मेरे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस में क्या डिफरेंस आता है। आप जब कोई किसी भी चीज का डिफरेंस करते हो तो वो पहले की सूरत में लिख दो, दरमियान में एक लाइन लगाना जरूरी होती है। मतलब कि आप, ये हमारे पास क्या मोबाइल फेस है, मोबाइल फेस और क्या स्टेशनरी फेस है। और इन दोनों में क्या करना है, डिफरेंस करना है। मोबाइल फेस क्या होता है और स्टेशनरी फेस क्या होता है। जो स्टेशनरी फेस है इसका मतलब होता है कि ये स्टेशनरी फेस तो होता है हमारे पास सॉलिड, ये कहीं किसी भी जगह पर मूव नहीं करता, सॉलिड होता है हमारे पास, वजनी चीज होती है। मतलब कि चेयर को हम मूव करवा सकते हैं किसी भी जगह, नहीं खुद को किसी भी जगह पे जाके मूव नहीं हो सकती, वो चेयर क्या सॉलिड है। और मोबाइल फेस है, ये क्या करता है, ये मूव कर सकता है, ये हरकत कर सकता है, ये सॉलिड नहीं है। जो स्टेशनरी फेस होगा वो होगा हमारे पास, उसका पहला जो पॉइंट है, पहली द सॉलिड, स्टेशनरी फेस है वो हमारे पास सॉलिड है, और द स्टेशनरी फेस इज सॉलिड इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी फेस कहते हैं। जो चीज एक जगह से दूसरी जगह पे जाके हरकत ना करे उसको हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी फेस कहते हैं, स्टेशनरी फेस कहते हैं। हो सकता है हमारे पास जो स्टेशनरी फेस है वो सॉलिड हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। स्टेशनरी फेस में भी सॉलिड, आपका स्टेशनरी फेस सॉलिड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। और अगर इसके मैं एग्जांपल की बात करूं तो हमारे पास आता है, इसके एग्जांपल में वो आएगा सैलिका और एलुमिना। ये तो हमारे पास स्टेशनरी फेस है। स्टेशनरी फेस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता। जो चीज मूव ना करे, हरकत ना करे एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी फेस कहते हैं। वो वजनी चीज होती है, वो क्या होता है, सॉलिड होता है। और ये जो स्टेशनरी फेस है इसके अंदर क्या है, सॉलिड है, ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकता। आपका जो स्टेशनरी फेस है हो सकता है वो सॉलिड हो सकता है वो क्या हो, लिक्विड हो। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास सैलिका आ जाता है और क्या आ जाता है, एल्यूमिना आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक प्लेट है, लोहे की एक प्लेट है, और इसके ये क्या मेरे पास लगा हुआ है, एक सॉलिड की तह लगी हुई है। ये क्या है, एक सॉलिड की लेयर है, ये एक सॉलिड की लेयर है, और इसके अंदर जो तह लगी हुई है वो है सॉलिड। ये है मेरे पास सॉलिड है, जो अंदर वाली तह और ऊपर वाली जो चीज है वो क्या है, सॉलिड है। अब ये क्या है, मेरे पास स्टेशनरी फेस है, इसको हम क्या कहेंगे, स्टेशनरी फेस कहेंगे, स्टेशनरी फेस। अब जो चीज नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी वो क्या होगा, हमारे पास मोबाइल फेस होगा। जो चीज नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, मोबाइल फेस कहेंगे। मतलब कि आप एक फिल्टर पेपर लेते हो,
तो आप उसको पानी में थोड़ा सा डिप करते हो या पानी में एक पानी का कतरा लिया उसके ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर फेंकोगे तो क्या होगा, वो फैल जाएगा। पानी जो है आपका, ये फिल्टर पेपर है, आप अगर इसमें थोड़ा सा पानी लेते हो, यहाँ पे एक ड्रॉप लेते हो पानी का, तो क्या होगा, ये फैल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हरकत कर रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, मोबाइल फेस कहेंगे। तो ये मेरे पास क्या था, मोबाइल फेस है। मोबाइल फेस होगा द सबस्टांस और द लिक्विड इज कॉल्ड मोबाइल फेस। हो सकता है ये मोबाइल फेस आपका मोबाइल फेस हो सकता है आपका जो मोबाइल फेस है ये लिक्विड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, गैस हो सकता है, क्योंकि लिक्विड ही आपका मूव कर सकता है और गैस भी आपका मूव कर सकता है। ये मेरे पास है मोबाइल फेस। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो मेरे पास आ जाता है एग्जांपल इसकी। पहली एग्जांपल आएगी हमारे पास वाटर। वाटर क्या करता है, मूव कर सकता है। उसके बाद एसीटोन। एसीटोन भी क्या करता है, मूव कर सकता है। ये मेरे पास था डिफरेंस किसमें, मोबाइल फेस में और स्टेशनरी फेस में। और उसके बाद एक और सवाल आता है आपका, वो कहता है कि डिफरेंस करो किसमें, एब्जॉर्प्शन में और आपका जो टाइप्स हैं क्रोमेटोग्राफी की, उसमें डिफरेंस करो। ये मेरे पास क्या थे, दो टाइप से थी। एक थी एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और दूसरी टाइप मेरे पास पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें अब ये सवाल बन के आ रहा होता है, वो कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों में क्या करो, डिफरेंस करो। डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, इन दोनों में क्या करो, डिफरेंस करो। ये आएगा मेरे पास एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। और इधर आएगा मेरे पास पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब इन दोनों में हमने क्या करना है, डिफरेंस करना है। एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ये दो मेरे पास क्या थे, टाइप हैं। ये मेरे पास दो क्या है, टाइप्स है क्रोमेटोग्राफी की। और अब इन दोनों के दरमियान हमने क्या करना है, डिफरेंस करना है। एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। अगर आपका जो एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, इसमें ये होगा हमारे पास सॉलिड, जो चीज सॉलिड होती है उसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। फेस टू फेस में जो आपकी चीज है सॉलिड है, उसको आप क्या कहोगे, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में एब्जॉर्प्शन में जो आपकी चीज है स्टेशनरी फेस के अंदर सॉलिड है, उसको हम क्या कहेंगे, क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। द टाइप ऑफ, ये आपकी टाइप है, द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ये आपकी टाइप है किस चीज की, क्रोमेटोग्राफी की। और टाइप आपके किसके अंदर है, स्टेशनरी फेस है। और स्टेशनरी फेस क्या हमारे पास सॉलिड है, इसको हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी एट द स्टेशनरी फेस ऑन सॉलिड, एट द स्टेशनरी फेस इज सॉलिड।
इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। वो आपकी चीज क्या कहलाएगी? एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहलाएगी। इसी के साथ इसमें ये आना, जो आपका सॉलिड है वो स्टेशनरी फेज के अंदर क्या हो सकता है? लिक्विड हो सकता है। जो क्रोमेटोग्राफी, जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, वो आपका हमने यहाँ पे देखा स्टेशनरी फेज आपका क्या हो सकता है? या तो आपका सॉलिड हो सकता है या आपका क्या हो सकता है? लिक्विड हो सकता है। सॉलिड जो है वो हमारे पास एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, और जो स्टेशनरी फेज के अंदर लिक्विड है उसको हम क्या कहते हैं? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ये तो वैसे आएगा। द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज लिक्विड इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। ये मेरे पास क्या थी? दो टाइप्स हैं किसके? क्रोमेटोग्राफी के। और इसका मैंने क्या किया? डिफरेंस किया है। जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, अगर तो वो सॉलिड है उसको हम क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अगर वो लिक्विड है तो उसको हम क्या कहेंगे? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। और ये जो दो चीजें ये आपकी स्टेशनरी फेज में या तो आपके पास सॉलिड हो सकता है या आपके पास लिक्विड हो सकता है। तो इन दोनों चीजों को हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी फेज कहते थे। और बाई फेज में आपकी जो चीज है वो हरकत कर सकती है उसको हम क्या कहेंगे? बाई फेज कहेंगे। और अगर इसकी एग्जांपल की बात करूं तो मेरे पास आएगा इसके एग्जांपल में, इसकी एग्जांपल हो सकती है मेरे पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये हमारे पास एग्जांपल है। इसको हम TLC भी कह सकते हैं। और ये चीज मेरे पास ये होगी एग्जांपल, इसमें हम करेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी। और इसमें एक और हम कर लेते हैं रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी। रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी, ये मेरे पास क्या थी? इसके एग्जांपल थी। और इसमें आप एक और कर दो एग्जांपल, वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये मेरे पास था आज का जो टॉपिक, हमने आज की जो टेक्निक डिस्कस की है वो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? ये किस जबान का लफ्ज है? तो इसके टाइप्स कितने? इसकी दो टाइप्स हैं, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। और एब्जॉर्प्शन और पार्टीशन क्या होता है वो हमने किया कि जो आपकी चीज सॉलिड है वो क्या होगी एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, जो चीज आपकी लिक्विड है वो क्या होगी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अगर आप किसी भी चीज को अलग कर सकते हो, अलग करना चाहते हो किस चीज के अंदर, क्रोमेटोग्राफी के जरिए आप किसी भी चीज को अलग करना चाहते हो, वो होगी हमारे पास क्रोमेटोग्राफी। किस चीज के जरिए अलग करना चाहते हो? डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के पर आप किसी भी चीज को अलग करना चाहते हो, वो होगा हमारे पास क्रोमेटोग्राफी। इसमें दो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं जो बोर्ड के मुताबिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला हम बाई फेज और स्टेशनरी फेज में क्या डिफरेंस है, दूसरा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। और जो हमारी चीज रह गई है थिन लेयर पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमारा चैप्टर जो चैप्टर नंबर 2 है वो हो जाएगा कंप्लीट। हमने जो हमारा 11th क्लास के मुताबिक हमने जो पढ़ना है क्रोमेटोग्राफी, जितना हमने करना है उतना ही करना है। अगर हम इसकी ज्यादा डिटेल करेंगे कम से कम इसके 85 या 70 लेक्चर लगेंगे इसको समझने के लिए।
लेकिन हमने बेसिक लेवल पे पढ़ना है इसको, तो हम थोड़ा सा करेंगे, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर हम इसको ज्यादा मजीद इसको समझना चाहते हैं ना, तो हमारे पास 85 या 70 लेक्चर लगेंगे इसको समझने के लिए, तब जाके ये जो होगा क्रोमेटोग्राफी हमारे पास कंप्लीट होगा। इसके जो नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करना है, इसके एप्लीकेशन या कह लो या यूजेस कह लो या इम्पोर्टेंट कह लो, ये हमने चीजें आगे डिस्कस करनी है। और हम उससे हमें डिस्कस करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। तो ये चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह हमारा दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आज का जो टॉपिक था हमारे पास वो था क्रोमेटोग्राफी।